सुपर फास्ट स्पीड में होंगे। बस एक शर्त है, हम आपको इतनी जल्दी क्वेश्चन कराते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, आपका टाइम बचाते हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, उत्तर रामचरित की रचना किसने की? तो यहाँ पर उत्तर रामचरित की रचना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति द्वारा उत्तर रामचरित की रचना की गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भवभूति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कुकी जनजाति का संबंध है आपका मणिपुर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक भूगोल के जनक। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, समवर्ती सूची। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो सूर्य पश्चिम में उगता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर जी का जो जन्म हुआ था, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, 540 ईसा पूर्व में। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो सहरिया जनजाति ये ऑप्शन नंबर डी, मोस्टली राजस्थान में निवास करती है, कुछ कुछ जगह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर भी निवास करती है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक और आर्थिक का न्याय का उल्लेख भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जन्मदाता यहाँ पर सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नागरिक सेवा के जन्मदाता के रूप में। माई म्यूजिक माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ ये पुस्तक पंडित रविशंकर जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पंडित रविशंकर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? तो पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त कर लिया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर से अधिकार 1961 में समाप्त कर लिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज का प्रावधान भाग 9 में है। यहाँ पर एक गलत लिख गया है, हिंदी का एक लिख गया है, ये है आपका भाग 9। ऑप्शन नंबर बी भाग 9 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं। ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु जी का नाम था चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा लिखी है, उनका नाम है गुरनार मिर्डल। यहाँ पर नाम गलत लिखा है, गुरनार है, गुरनार मिर्डल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या नाम है, ये नाम है गुरनार। गुरनार नाम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, ठीक, गुरनार मिर्डल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, एक सेकंड। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु जी का नाम दादोजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो नागालैंड को भारतीय राज्य में 1963 में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो ज्वार भाटा में जो है 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है।
प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संबंध किस राज्य से है? तो मालप्रभा ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता, जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं है, गलत आंसर है, सभी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो पेरम्बूर जो है वो आपका है तमिलनाडु में स्थित, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर है। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है? तो सबसे पहला तारामंडल कलकत्ता में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है आपका निकोलाई लेनिन को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप को मापने का यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको राज राजा प्रथम ने बनवाया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र में जो बर्फ की आंधी चलती है उसको ब्लिजर्ड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ब्लिजर्ड राइट आंसर हो जाएगा, या ब्लिजर्ड। कोलाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो कोलाल नामक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर तांबा राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या है? तो ताजमहल को बनाने वाले वास्तुकार उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्लीमेट एटली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर आपकी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? तो बहाउद्दीन ने फतेहपुर सीकरी को बनाया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देश की सबसे पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जज 65 साल तक सेवानिवृत्त हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं कहाँ के? राज्यसभा के सभापति। भारत का लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत में लोह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था? सबसे पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के अभी के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सीएम कौन है झारखंड का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? तो सबसे पुरानी जैन लिपि है 12 अंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 12 अंग। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कोचीन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की थी? तो सबसे पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी अंग्रेजों ने बहादुर शाह प्रथम का जो है अनुमोदन लिया था, बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर जो थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है।
खजुराहो के मंदिर को किन शासकों द्वारा बनाया गया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो कराया गया था वो कराया था चंदेल शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, चंदेल शासक राइट आंसर है। सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो सती प्रथा की जो समाप्ति की थी वो लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है इंडिया गेट के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है और इंडिया गेट कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ पे है? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाया था, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका नरसिंह देव ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासक के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में जो देश द्वैत शासन था उसके रॉबर्ट क्लाइव संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। वांडीवाश का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो वांडीवाश का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर बा या ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? तो हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पंचमहल को किसके द्वारा बनाया गया था? तो पंचमहल जो बना था वो बना था अकबर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहाँ पर राइट आंसर है। वह कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? तो ज्योतिष में विश्वास आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था। 7 दिन में 7 प्रकार के कपड़े पहनता था रंग के। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो हुमायूं को ज्योतिष में विश्वास था और यही पहनता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताया मैंने। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा आपका शाहदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। ऑप्शन नंबर सलीम यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा। न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो न्याय का जंजीर जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर सबसे लास्ट में मोहम्मद शाह बैठा था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो राजत्व सिद्धांत बलबन ने जो है इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था? तो जिंदा पीर जो है यहाँ पर औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशाह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का शासक कौन है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ है औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जय सिंह और शिवाजी। औरंगजेब का को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो सबसे पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है, तो दूसरी ताजमहल के रूप में बीबी के मकबरे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? सबसे पहले जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर सी। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो डाक प्रथा ये शुरू की गई थी शेर शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम बिहार। ऑप्शन नंबर। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो दिल्ली शहर की जो नींव डाली गई थी वो डाली गई थी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, अनंगपाल
तोममाड़ा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अनंगपाल तोममाड़ा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आखिरी मुगल बादशाह था आपका बहादुर शाह जफर सेकंड, मतलब जफर सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शाहे बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता है? तो शाहे बेखबर नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए बहादुर शाह प्रथम को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो आगरा शहर की स्थापना कराई थी सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये शासक था मैसूर का। तो ऑप्शन नंबर बी मैसूर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर है गुरु रामदास जी। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग जी राइट आंसर है। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर बी अष्टप्रधान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसियर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आदि ग्रंथ के संचालनकर्ता कौन थे? तो आदि ग्रंथ के संचालनकर्ता गुरु अर्जुन देव जी थे। ऑप्शन नंबर बी अर्जुन देव जी राइट आंसर है। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर को बनाने का श्रेय जाता है गुरु अर्जुन देव जी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु के द्वारा हुई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद जी द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद जी राइट आंसर हो जाएगा। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अकाल तख्त की स्थापना आपकी गुरु हरगोविंद जी द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो लॉर्ड कैनिन भारत के गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कैनिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसके द्वारा किया था? तो बिहार में नेतृत्व किया गया था ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह के द्वारा। यहाँ पर कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो ब्लैक होल की घटना आपकी घटी थी 1756 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1756 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार आपका ग्रीनलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या ताजे जल की झील वुलर झील है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी या नाइल नदी भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजार हाथियों की भूमि के नाम से लाओस फेमस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा लाओस। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कमेंट करके बताइए माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है और किस देश में स्थित है माजुली द्वीप। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो विश्व में पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को। ऑप्शन नंबर डी मिस्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से, सोया मतलब सोने वाला स्लीपिंग वाला नहीं, सोयाबीन वाला सोया। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी सहारा रेगिस्तान राइट आंसर है।
विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, ऑप्शन नंबर सी गुजरात यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या सबसे कम है आपकी सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी केटू गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक कहा जाता है आपको हुआंगो नदी को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद फेमस है, ऑप्शन नंबर अहमदाबाद डी सही आंसर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपी है आपका अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर डी अरब प्रायद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका गोबी मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर एक गोबी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है ये, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विश्व और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए सही आंसर हो जाएगा, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी जो है एंडीज पर्वतमाला है, ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, ये आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, सबसे बड़ा भी वही है और सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, उमानंदा नाम है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, गंगा की सहायक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गंगा यमुना से कहाँ मिलती है? कमेंट करके बताइए। गंगा और यमुना का जो मिलन है वो कहाँ पर होता है, किस जगह पर, किस शहर के समीप? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के पेरिस के नाम से फेमस है आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंदब को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो जामा मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज ये आपका स्थित है बीजापुर में, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे यहाँ पर सही आंसर है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध यदि आएगा तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा सबको पता है मासिन राम में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान वाला जो है वो है आपका लेह। लेह को जो है
बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है, लेह को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। ठीक है, आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी, जो कि भारत में ही बहती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा था आपका पुर्तगाल का निवासी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला मिसाइल कौन सा है? तो भारत की जो पहली मिसाइल है उसका नाम था पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी। और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आकाश मिसाइल मार करती है, तो जो आकाश मिसाइल है ना आपकी, वो मार करती है जमीन से हवा पर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सतह से हवा में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, 1764। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो टैंक रोधी मिसाइल यहाँ पर नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए नाग यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है? तो अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हवा से हवा में मार करती है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इनको ही मिसाइल मैन कहा जाता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इनको ही मिसाइल मैन कहा जाता है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग होता है नारंगी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में यूज होता है? तो पंच होता है मुक्केबाजी में, पंच मारना। ऑप्शन नंबर बी मुक्के मारने को पंच मारना कहते हैं। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का स्रोत क्या है? इंसुलिन का स्रोत जो है आपका अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग फैलता है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी अकबर यहाँ पर सही आंसर है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है आपका वो स्थित है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। आपको मुझे बताना है हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो मलेरिया रोग है वो तिल्ली को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी तिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका टोटल जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 15। ऑप्शन नंबर सी 15 राइट आंसर हो जाएगा। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो जो नाव दौड़ है वो केरल का लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी जो है वो आपके क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर पटना साहिब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन सही आंसर है।
बास्केटबॉल किस खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। अगला क्वेश्चन देखिए, इके बना क्या है? तो इके बना जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फूलों की सजावट करने की एक जापानी पद्धति है। और ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रणछोड़ शब्द किससे संबंध है? वैसे तो आपने रणछोड़ शब्द कृष्ण जी के लिए सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किससे संबंधित है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से एक सही है। दादा भाई नौरोजी या फिर मोरारजी देसाई, इनमें से बताइए रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।